this is RJ Mehwash and you are watching me on Galata India. Hi, I'm Mihir Ahuja and you're watching me on Galata India. I said कि मुझे kissing scene नहीं करना है. I was not okay with it. So they said okay cheat कर लेते हैं. जो इंटीमेट सीन्स देखे गए हैं सोशल मीडिया पे या ट्रेलर में सब चीट है. हाँ. पहली सैलरी जो मेरी इंस्टाग्राम से थी वो थी 2000 रुपीज. आई वाज वेरी हैप्पी कि यार ये तो मुझे बढ़िया साइन से मिल गया क्योंकि रेडियो में तो यू नो. My first salary was I did an ad and उसमें 15,000 मिला था. 15,000 का चेक. I was in 9th grade and it was an infatuation. उस टाइम तो आपको पता भी नहीं था प्यार होता क्या है. एक लड़की थी जो मुझे पसंद थी, दूसरे सेक्शन में थी. मैं 9A में था, वो 9D में थी. So मैं बहाने से 9D जाता था डस्टर लेने, चौक लेने. आप बता दो. मैथ्स टीचर. ओहो. मैथ्स टीचर अच्छे थे हमारे. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल. Amazon MX प्लेयर पर सीरीज आई है, नाम है प्यार पैसा प्रॉफिट. इसके बारे में क्या कुछ और खास है, उसके लिए मेरे साथ मौजूद है इसकी कास्ट. मेरे साथ है महविश और मिहिर. स्वागत है आप दोनों का. मुझे तो पहले यही बता दो, इसमें जो टाइटल में जो दो चीज़ें हैं, प्यार और पैसा. पहला प्यार क्या था और पैसा को लेके क्या कुछ जहन में, पहली सैलरी क्या थी, पहली कमाई क्या थी? पहली सैलरी जो मेरी इंस्टाग्राम से थी वो थी 2000 रुपीज फॉर अ लेंसकार्ट एड. आई वाज वेरी हैप्पी कि यार ये तो मुझे बढ़िया साइन से मिल गया क्योंकि रेडियो में तो यू नो दैट 25,000 में वो जान निकाल लेते हैं आपकी. सो इट्स लाइक दैट. सो जब पहली बार मुझे वो 2,000 रुपये मिले थे फॉर माई फर्स्ट स्टोरी, आई वाज लाइक यार ये तो मैं जितनी सैलरी है उतनी 10 दिन में निकाल लूँगी. दिस इज नाइस. ठीक है. My first salary was I did an ad and उसमें 15,000 मिला था. 15,000 का चेक. That was my first ever salary in Bombay. And पहला प्यार भी बोलना है. I was in 9th grade and it was an infatuation. उस टाइम तो आपको पता भी नहीं था प्यार होता क्या है. So you're still figuring. So yeah, एक लड़की थी जो मुझे पसंद थी, दूसरे सेक्शन में थी. मैं 9A में था, वो 9D में थी. So मैं बहाने से 9D जाता था डस्टर लेने, चौक लेने. वो था पहला प्यार. तो मुकम्मल हो पाया, नहीं हो पाया? नहीं, कभी बता ही नहीं पाया उसे. अरे रे रे, पहला एक प्यार तरफा. किसका मुकम्मल होता है? कम ऑन. आप बता दो. मैथ्स टीचर. ओहो. मैथ्स टीचर अच्छे थे हमारे. सुंदर दिखते थे मुझे. तो उनको कभी प्यारे बता थे. पाए या? मैथ्स टीचर को कोई जाके बताएगा कि फेल कर देंगे वैसे ही मेरे मार्क्स तो कमा. इंग्लिश टीचर को बोला था, हालांकि बहुत मार पड़ी थी, बट ठीक है. आपने? इंग्लिश टीचर हर लड़के का पहला क्रश होती है यूजुअली. क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है लड़कों को. हम लोग यहाँ से हैं, ठीक है, टूटी फूटी काम चलाओ बोल रहे हैं. मैडम इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है तो मोहब्बत हो मुझे जाती भी सर के लिए ऐसा ही लगता था, ये कैसे इनटू डिवाइड कर दे रहे हैं इतनी जल्दी. तो मुझे भी सर के लिए वो अट्रैक्टिव लगता था. ओके. एक डायलॉग है आपका सीरीज में, फेक इट टिल यू मेक इट. Yeah. ये सुनते ही क्या जहन में आता है? ये मैं कहूँगा अभिजीत जो मेरा कैरेक्टर है, ये उसका थॉट प्रोसेस है. He believes in that. It's not always true. I would say, you know, when I was performing, I was doing stage performances in college, street plays, stage plays करता था. तब मैं ये अपने आप को बोलता था कि fake it. अगर आपको, you know, even if you're feeling nervous on stage, you're feeling anxious, just fake that confidence and you'll be confident on stage. So वहाँ पर ये लागू होता है, fake it till you make it. But you can't do it in all arena in your life, in every arena. You can't do that. So sooner or later, Abhijit also realizes that it's wrong. It's not just fake it till you make it. But you have to be a good person in heart to achieve success. आपकी अगर मैं काम की बात करूं, एक्टर, प्रोड्यूसर, आरजे, प्रैंकस्टर, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? लड़की हो ना. क्या बात कर रहे हैं? मतलब अग्री, बट आई थिंक प्रोडक्शन इज द मोस्ट चैलेंजिंग. क्यों? क्या हर प्रॉब्लम्स क्या वक्त आती एक हैं? प्रोड्यूसर गरीब रहता है, हर वक्त थ्रू आउट द ईयर. इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक एंड टिल द डेट, जब तक आपकी मूवी रिलीज नहीं हो जाती और कुछ अच्छा नहीं कर देती, तब तक यू फील एंशियस एंड इट्स वेरी हेक्टिक. लाइक फुल टाइम बाकियों का कुछ नहीं जा रहा है, आपका पैसा जा रहा होता है. सो इट इज एंशियस. इट्स एन एंशियस जॉब. कभी प्रैंक्स, मतलब क्योंकि बहुत से आपके वीडियोस देखे हम लोगों ने, कभी प्रैंक्स करते हुए कुछ टेढ़ा पड़ गया है कि मतलब हम कुछ करने जा रहे थे उल्टा अपने पे ही आ गया हो? हाँ, हमें दौड़ाया भी है लोगों ने. बताइए जरा. हम मिर्ची में जब दिल्ली में एक बार कर रहे थे, तो मॉल में हम खाना लेके लोगों का जा रहे थे. लाइक रैंडमली किसी टेबल से ऐसे खाना उठा के नॉर्मली खाने लगे एकदम. उसे चोरी कहते हैं बाय द वे. तो नहीं, लड़की करे तो उसे चोरी, उसको सब माफ है. तो उसको सब माफ होता है. तो एक बच्चे ने हमें दौड़ा लिया था.
मैं भी उसके फ्राइज ले लेके नीचे वाले फ्लोर तक भागी थी, बट ही वाज रनिंग आफ्टर, ही वाज अ गोलू मोलू बच्चा. आई थिंक ही वाज वेरी अटैच्ड टुवर्ड्स हिज फूड. जो बोला ना लड़की है सब माफ है, अक्सर हम लोग भी जो वीडियो देखते हैं अरे भाई खूबसूरत लड़की इसलिए लोग हंस के चले गए, हमें तो कंटाप पड़ जाती है अब तक. कोई आखिरी प्रैंक याद है क्या किया था, या मैं कुछ डेयर दूं, करोगे? नहीं, डेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपका डेयर पढ़ रखा. बट आखिरी प्रैंक क्या करा था हमने? I know that metro prank, no? No, that was not Yes. a prank. Oh, that was a prank, yeah. That was a prank. Randomly एक बंदे को हमने फ्लावर दिए थे. और एक और हमने करा था which was at Marine Drive. So एक पेड़ था, उसके सामने I did this, और पेड़ के ऊपर ना बहुत घना सा पेड़ है वो, उस पे अपना एक बंदा बैठा हुआ था. So I did this and ऐसे करके पेड़ टच करा तो ऊपर से पैसे गिरे. तो आस पास एक दो बंदे घूमे, तो एक बंदा आया, फिर मैं निकली वहाँ से, वो आके उस पर पैर मार मार के चेक कर रहे हैं, यूं करके सारी पूजाएं करके कि पैसे गिरेंगे. बट लोगों ने उसको बहुत ऑपोजिट ले लिया था. इट वाज नॉट लाइक दैट. मतलब वो तो उसकी चॉइस है कि उसको ये करना था कि नहीं, हम तो बस ऐसे ही प्रैंक करने गए थे. एंड पीपल वर लाइक कि उसके लिए भी एक नोट टपका दिया होता. हमने कहा हमने अपने लिए नकली नोट टपकाए थे, उसके लिए कैसे असली टपकाते. मैं अगर प्यार पैसा प्रॉफिट की बात करूं, इसमें बतौर एक्टर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सीन क्या रहा? For me, as it was my first series, so I said कि मुझे kissing scene नहीं करना है. I was not okay with it. So they said okay, cheat कर लेते हैं. So वो cheat करना was very challenging for me. थोड़ा सा दर्शकों को आसान शब्दों में चीट कैसे होता है समझाइए. चीट ऐसे होता है कि जैसे दो लोग पास आए और फूल टकरा गए, वैसा वाला चीट. बड़ा हमारे शो तो 90s में होता है. हमारे शो में फूल नहीं टकराया मैं है. एक एग्जांपल दे रही हूँ, people will understand कि हम जब ऐसे पास आए तो मतलब दूर से वो कैमरा में ऐसे silhouette सा दिख You गया. design the shot in such a way that it looks like मतलब kiss. जो- So your hand is there but you are not touching each other. So क्योंकि बीच में hands है, आपको ऐसा लगेगा they are close but they are not close. तो जो इंटीमेट सीन्स देखे गए हैं सोशल मीडिया पे या ट्रेलर में, सब चीट है. हाँ. ओके. There are no intimate scenes. Good news, कुछ नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को. Sorry, bad news. मैं अक्सर ना ये चीज़ जो वेटरन्स है उनसे पूछता हूँ, बट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड दिस जनरेशन थिंग कि दोस्ती होती है क्या इंडस्ट्री में जिनके साथ हाँ काम जी, किया है. बिल्कुल. अब हम ही मैं, महविश, आशीष और वाह, शिवांगी का ये नाम भूल गया है. दोस्ती होती है इंडस्ट्री में. I'm kidding. नहीं, तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं, आपको पता है पहले करेक्ट, से. थोड़ा नासाज है. मैं श्रुति बोलने वाला था. Sorry शिवांगी, of course I remember यार. शिवांगी खेड़कर, she's a great We have actor. become good friends after the shoot. So हमारा ग्रुप है WhatsApp पे, हम almost like every week we chill in a cafe या कहीं पर हम. And we talk all the time on chats. Yeah, oh my god, इतना एक्टिव मेरा कोई ग्रुप नहीं है. तो ये सिर्फ जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है जब तक रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट खत्म हुए 2-3 महीना हो गया. 3 महीने से ज़्यादा हो गए. हम We've been having fun. लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में शूट किए थे. We are still in touch. We still meet. So you know, like every project you don't find that camaraderie with your actors, but किसी प्रोजेक्ट पे होता है. And yes, I have made a lot of good friends in this industry. Yeah. मुझे वो मोमेंट बताओ जब एक तरफ स्क्रीन पे है ऋतिक रोशन एक सीन, और वहाँ केबीसी में बच्चन साहब, क्या कुछ चल रहा था? I mean, everything feels like a dream. Yeah, I was just pinching myself when I was on KBC set. मुझे याद है जब मैं शुरू में मुंबई आया था 2017 में, मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी. यहाँ कॉलेज के एडमिशन्स हम देख रहे थे. एंड सो हम बच्चन जी के घर के बाहर भी खड़े हुए थे, शाहरुख सर के घर के बाहर भी खड़े हुए थे, पर दोनों की झलक हमें मिल नहीं पाई थी. और आज मैं दोनों के घर के अंदर भी जाकर आ गया हूँ, तो वो दर्शन हो गए, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. मतलब अच्छा लगता है बस कि हाँ, आप जिनको हमेशा से एडमायर किए हो, अब उनके घर पे बैठ कर लंच कर रहे हो या कुछ कर रहे हो. सो इट फील्स ग्रेट. सो ऑफ कोर्स आई मीन अभी मुझे गूज़बम्स आते हैं बात करके, क्योंकि आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू बच्चन जी एंड शाहरुख सर, सो एंड ऋतिक सर ऑफ कोर्स. So these actors, they have been my idol since childhood. So it feels amazing, yeah, seriously. मन्नत का जिक्र हुआ है, थोड़ा घर कैसा है बता दीजिए, अंदर क्या कुछ That है, was my question, क्योंकि बहुत yes. सुना है ना कि रोबोट्स हैं, सिक्योरिटी है, शाहरुख Robots सबको तो- ड्रॉप करने आते हैं, बहुत सारी चीजें. करेक्ट. मुझे रोबोट्स नहीं दिखे. I mean, yeah, it's a good it's a good interior. I mean, I've of course not been through every floor, but yeah, it was good to be in. It's of course massive. It feels like a palace when you just enter that massive house. No doubt feels that like the king Jannat. lives here. Yeah. Palace. It looks like a king's palace. आई रियली होप नेक्स्ट सीजन आए, ये सक्सेस हम फिर बैठे हैं, बहुत सारी बात करें. Fingers टिल देन थैंक यू crossed. सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. It was great. You were a great host. थैंक Thank यू. you.